अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना लेसन नंबर 22 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबक नंबर 22 को। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पहले ज़ेर का पढ़ा था, उससे पहले हमने ज़बर का पढ़ा था। तो हमने कहा था कि जब जो ज़बर की साउंड होती है वो आ की होती है, ज़ेर की ई की होती है, और जो पेश है बच्चों उसकी साउंड ओ की होगी। किसकी होगी? ओ की होगी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे करते हैं कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसको एक बार हम कंटिन्यू देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, देन फिर उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ज़ेर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने जैसे ये लफ्ज़ पढ़ा था निब, नून ज़ेर बे निब, तो ये नी की साउंड आ रही थी, नी की। ठीक है, उसके बाद हमने लफ्ज़ पढ़ा था भिड़, ब को हमने रे से मिलाया था, ज़ेर था तो ये भिड़ बन गया था। फिर हमने लफ्ज़ पढ़ा था अलिफ ज़ेर सीन इस, अलिफ ज़ेर नून इन, दाल ज़ेर नून दिन। देखें ई और दी ये सब ज़ेर की साउंड्स आ रही हैं। ठीक है, हे ज़बर मीम हम, ये हिम, अगर इसके नीचे ज़ेर होता तो इसको हिम पढ़ते, लेकिन इसके ऊपर ज़बर था तो क्या है? हम। गाफ ज़ेर नून गिन, ये ज़ेर हे ये, काफ ज़बर रे कर, मीम ज़ेर लाम मिल, नून ज़बर नून अलिफ ना, मीम ज़ेर लाम मिल, नून अलिफ ना मिलना। सी अलिफ सा, बे ज़ेर ते बित, साबित। ज़े अलिफ ज़ा, हे ज़ेर दाल हिद, ज़ाहिद, ये हे। फिर हमने पढ़ा था बच्चों ये निब मेरा है, दिन गिन लो, ज़ाफिर दिल का साफ है। क्या पढ़ा था बच्चों? ये निब मेरा है, दिन गिन लो, ज़ाफिर दिल का साफ है। फिर बच्चों आगे हमने पढ़ा था, आगे आ जाएं, आगे हमने क्या पढ़ा था बच्चों? आगे हमने पढ़ा था जैसे कि ये उनने हमें दिया था लिखने के लिए, ये आपका काम था, ये आपने करना था। इस, इन, दिन, गिन, पिन, मिल, जाहिद दिल का साफ है, ये भेड़ काट लेगी। फिर बच्चों हमने यहाँ पर लफ्ज़ मिलाए थे, जैसे सबसे पहले उनने हमारे लिए ऑलरेडी किया था, ये किया था उनने पे ज़ेर ते पित, तो ये पे की छोटी शक्ल को हमने ते से इधर मिलाया तो ये पित बन गया था। ठीक है, ये तोड़ था, इसको हमने जोड़ से इसके मिलाया। उसके बाद सबसे पहला जो लफ्ज़ था वो था बिल, बेज़े लम बिल। ठीक है, तो ये हो गया बेज़े लम बिल। फिर फेज़े रे फिर, हेज़े लाम हिल, ख खज़ेर लाम खिल। ठीक है, और ये हुआ था। फिर उसके बाद हमने इनको इनकी छोटी शक्लों से मिलाना था। जैसे ये हे की छोटी शक्ल थी, इसको इससे मिलाया। बड़ी ये की ये छोटी शक्ल थी, पे की छोटी शक्ल ये है, रे की छोटी शक्ल, रे की छोटी शक्ल वैसी ही होती है सेम, भ की छोटी शक्ल ये थी मतलब सेम, और मीम की छोटी शक्ल ये थी, तो हमने उनको उनकी छोटी शक्लों से मिलाया था। अब बच्चों आप आ जाएं यहाँ पर पेज 36 पर। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आज अपने लेसन को। पेश, क्या लेसन है आज का हमारा? क्या है? पेश, पेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे बच्चों देखें आपकी ये लफ्ज़ है हे पेश, तो हे को हम पेश से मिलाए तो हु वर्ड आता है, हु, और आगे दाल से मिलाएंगे तो हुद, हुद। अच्छा, जब हम क्या करते हैं पेश को जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये आपकी जो मुंह को ना गोल करके हम बोलते हैं हु साउंड निकलती है, और फिर उसको अगले लफ्ज़ से मिला लेते थे। जैसे ये हे पेश दाल हुद, हे पेश दाल हुद हुद, ये हे की छोटी शक्ल को दाल से मिलाया तो ये खुद बन गया। क्या लफ्ज़ बन गया? हुद हुद। इस परिंदे को कहते हैं हुद हुद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों दुम, दाल पेश मीम दुम, दाल पेश मीम दुम। आपकी जो वो है ना मुंह की, वो गोल करके हम पढ़ते हैं दुम दुम। उस, अलिफ पेश सीन उस, अलिफ पेश रे उड़, रे पेश काफ रुक, वाव पेश हे वो, अलिफ पेश ठ उठ, काफ पेश को लाम
कुल, काफ पेश लाम कुल। ठीक है, अब जैसे अगर आप लफ्ज़ देखें बच्चों, जैसे ये है ना अलिफ पेश सीन उस, तो अगर हम इसके नीचे ज़ेर लगा लें, पेश को हटा दें तो क्या बन जाएगा, अलिफ ज़ेर सीन इस। और अगर ज़बर लगा लें तो अलिफ ज़बर सीन अस। ठीक है, इस उस। ठीक है, ओके। तो क्या लफ्ज़ पढ़े हमने बच्चों, खुद, खुद, दुम, उस, उड़, रुक, वो, उठ, कुल। अब आगे आ जाएं। आगे है बच्चों लफ्ज़ तुम, ते पेश मीम तुम, ते पेश मीम तुम, टुक टुक, टे पेश काफ टुक, टे पेश काफ टुक, टुक टुक, मीम पेश रे मुड़, मीम पेश रे मुड़। देखें अब मीम को रे से हमने मिलाया, उसके ऊपर पेश है, मुड़, 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 मीम पेश रे मुर, गाइन छुटिएगी, मुर्गी। क्या लफ्ज़ है ये बच्चों, मुर्गी। दाल बड़ी ये दे, ख लिफ ख, देखा, देखा, उसने मुड़ मुड़ के देखा, खुद खुद टुक टुक करता है, खुद खुद टुक टुक करता है, वो मुर्गी कुड़ कुड़ करती है, वो मुर्गी कुड़ कुड़ करती है। ठीक है, ये वर्ड्स हमने इनको देखा है। ठीक है बच्चों, अब हम लिख के देखते हैं, मैं आपको इनको जोड़ भी करवाऊंगी, तोड़ भी करवाऊंगी। तो ये सारा कुछ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ है बच्चों हुदहुद। ठीक है, सबसे पहला लफ्ज़ क्या, हुदहुद, उसको देखते हैं। तो ये है बच्चों लफ्ज़ हुद हुद। ठीक है, हुद हुद। ठीक, अब अगर आप इस लफ्ज़ को बच्चों देखें तो इसमें देखें दो सेम वर्ड्स को दो दफ़ा बोला जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसका जो तोड़ करें तो बच्चों ये हे है। ठीक है, ये हे की छोटी शक्ल है, उसके ऊपर पेश है और उसको दाल से मिलाया है। ठीक है, हे के ऊपर छोटी पेश है और उसको दाल से मिलाया। ठीक है, अब देखना मैं छोटी शक्ल लिखूंगी, आपने देखना है उसको गौर से। ये इसकी आगे छोटी शक्ल, ये क्या है बच्चों, ये हे की छोटी शक्ल है, उसके आगे दाल है, और ये हे की छोटी शक्ल है, उसके आगे दाल है। अब देखें ये जब मैं लिखूंगी छोटी शक्ल को मिला के, तो ये देखें ये हे की छोटी शक्ल आ गई, उसको दाल से मिला लिया, और ये हे की छोटी शक्ल आ गई, उसको दाल से मिला लिया। तो ये क्या लफ्ज़ बन गया, हुद हुद। क्या लफ्ज़ बन गया बच्चों, हुद हुद। क्या लफ्ज़ बन गया ये, हुद हुद। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आ जाए बच्चों वर्ड, नेक्स्ट है दुम, उस, उड़। अब इन तीनों लफ्ज़ को देखते हैं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। ठीक है, आपने गौर से देखना है इसको। सबसे पहले मैं लफ्ज़ लिखती हूँ दुम। ठीक है, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं दुम, दाल पेश मीम दुम। ये बिल्कुल सीधा सिंपल सा वर्ड है बच्चों, इसमें दाल के ऊपर पेश है। ठीक है, जब दाल के पेश आगे ये दो लफ्ज़ पड़ गया, उसको हम मीम से मिलाएंगे, पिछले लफ्ज़ को अगले लफ्ज़ से मिलाते हैं पेश के साथ, तो ये लफ्ज़ दुम बन गया। क्या लफ्ज़ बन गया, दुम, दुम। ठीक है, उसके बाद उड़ लफ्ज़ है, ये भी सेम बहुत ही आसान है, अलिफ पेश उड़े उड़। ठीक है, अब ये अलिफ है, अलिफ आपको पता है हम जब लिखते हैं तो हम सेम उसी तरह लिखते हैं। तो ये अलिफ मैंने लिख लिया, उसके ऊपर पेश है और साथ मैंने रे के साथ लगा लिया, तो ये उड़ लफ्ज़ बन गया, अलिफ पेश रे उड़। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों वर्ड है रुक, वो और उठ। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, वो रुक, वो और उड़ को उठ को देख लेते हैं। ये रुक लफ्ज़ आ गया, रे पेश काफ रुक। ये भी बहुत ही सिंपल वैसा ही है, ये रे है। ठीक है, उसके ऊपर पेश है और ये कश वाला काफ है, कश वाला काफ। ये लफ्ज़ रुक बन गया। क्या लफ्ज़ बन गया बच्चों, रुक। रुक के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बच्चों उठ, उठ। देखें अलिफ पेश ठे उठ। ये भी सिंपल सा बच्चों है, जैसे कि अलिफ के ऊपर पेश आ गई और ठे उठ, उठ, ये इस तरह लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट वर्ड है वो है वो। क्या लफ्ज़ है, वो। तो ये भी बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसमें हमें क्या वाव की जो शक्ल है, मतलब बड़ी शक्ल है, वो लिखेंगे और हे की जो बड़ी शक्ल है उसको मिलाएंगे, तो ये वो बन जाएगा, वो। ठीक है, ये वाव के ऊपर पेश है। ठीक है, आगे लफ्ज़ है बच्चों कुल। अब कुल लफ्ज़ को आपने गौर से देखना है, इसमें कैसे हम इसको लिखेंगे ये आपने गौर से देखना है। ठीक है, ये लफ्ज़ आ गया बच्चों कुल। ठीक है, काफ पेश
लाम कुल। अब अगर इसको देखें बच्चों, इसमें एक तोड़ करते हैं तो इसमें ये काफ, कश वाला काफ है, उसकी छोटी शक्ल है ये, ठीक है, और उसको लाम से मिलाया है और उसके ऊपर पेश है, ठीक है। अब आप देखना कि मैं कैसे कश वाली जो काफ है उसकी छोटी शक्ल को लाम से मिलाऊंगी। ये बच्चों इसकी छोटी शक्ल आ गई, ये कुल की ये लाम छोटी शक्ल आ गई, ठीक है, और ये इसके ऊपर पेश है और ये लाम की छोटी शक्ल है, ठीक है, लाम, ये लाम है। अब देखना इसको मैं जब यूं मिलाऊंगी, ये आगे लाम मैंने इसके साथ मिला लिया तो ये लफ्ज़ कुल बन गया। समझ आ गया? समझ आ गई है आपको? ये कुल की छोटी शक्ल को मैंने लाम से बनाया तो ये लफ्ज़ क्या बन गया? कुल। क्या लफ्ज़ बन गया? कुल। ओके, आगे है बच्चों लफ्ज़ तुम। तुम, टुक टुक और मुड़। मुड़ देखते हैं, ठीक है। तुम लफ्ज़ में यहाँ पर लिख रही हूँ बच्चों, इसको देखें, ठीक है, इसको आपने गौर से देखना है। तुम, 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 ठीक है बच्चों। अब अगर इसमें देखें तो ये ते है बच्चों, ते की छोटी शक्ल है ये, और उसके साथ मीम को मिलाया है और ते के ऊपर पेश है, ठीक है बच्चों। अब ते की छोटी शक्ल को आप देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये ते की छोटी शक्ल आ गई, ठीक है, इसके ऊपर पेश है, इसको मैं मीम से मिला लूँगी, ये तुम बन जाएगा। ये क्या लफ्ज़ बन जाएगा बच्चों? तुम, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है वो है टुक टुक। टुक टुक, ठीक है, ये टुक लफ्ज़ है, इसको देखें, ये है टुक, टे, टेपेश काफ टुक, ये इसके ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये खाली क्या है लफ्ज़, ये देख लें, टेकाफ, ठीक है, टुक, ठीक है, ये क्या लफ्ज़ है बच्चों? टुक टुक। ये पेश, टे के ऊपर पेश है, ठीक है, यहाँ पर है टुक टुक, ठीक है। अब देखें मैं इसको लिख रही हूँ, इसमें क्या क्या लफ्ज़ है? इसमें ये टे की छोटी शक्ल है, ये टे इसकी छोटी शक्ल है, उसके ऊपर पेश है, और ये काफ को उसके साथ मिलाया है, कश वाली काफ को। अब देखना मैं इधर लिखूंगी टुक टुक, ये मैंने टे की छोटी शक्ल बना ली, उसके ऊपर पेश आ गया और उसको मैं काफ से मिला लूँगी, तो लफ्ज़ बन जाएगा टुक टुक। क्या लफ्ज़ बन गया? टुक टुक, ठीक है। ये 2 दफ़ा लिखेंगे तो ये लफ्ज़ टुक टुक बन जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों जो लफ्ज़ है वो है मुड़। क्या लफ्ज़ है? मुड़, 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 ठीक है। अब इसको देखना, मुड़ लफ्ज़ को हम देखेंगे कि वो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मुड़, इसको देखें बच्चों गौर से, आपने देखना है, ये लफ्ज़ है मुड़। क्या लफ्ज़ है ये? मुड़, मीम पेश रे, मुड़। अब इसमें देखें बच्चों, इसको तोड़ते हैं तो इसमें ये मीम की छोटी शक्ल लिखी है, मीम है इसमें, उसको रे से मिलाया है और मीम के पेश ऊपर पेश, ठीक है। मैं छोटी शक्ल देखूंगी, उसको आपने गौर से देखना है। ये मैंने इसकी छोटी शक्ल बना ली, ये मीम की छोटी शक्ल है, ये किसकी छोटी शक्ल है? मीम की, उसके ऊपर पेश आ गया और साथ मैंने रे लगा लिया, तो ये मुड़ लफ्ज़ बन गया। क्या लफ्ज़ बन गया? मुड़, मुड़। ये देखें, ये मीम की मैंने छोटी शक्ल बना दी, उसके ऊपर पेश और उसके साथ रे लगा लिया, तो ये लफ्ज़ मुड़ बन गया। क्या लफ्ज़ बन गया बच्चों? मुड़, ठीक है। ओके, मुड़, मुड़। आगे है बच्चों मुर्गी वर्ड। क्या लफ्ज़ है? मुर्गी, इधर ही देख लें आप, मुर्गी। अब देखें ये कैसे लिखते हैं, इसमें जो लफ्ज़ हैं वो देखें, एक तो ये है मीम को रे से मिलाया है और दूसरा गाइन की छोटी शक्ल को छोटी ये से मिलाया है, ठीक है। अब मैं छोटी शक्लें लिखूंगी, आपने उसको गौर से देखना है। ये मीम की छोटी शक्ल है, ठीक है, मीम की क्या है ये बच्चों? छोटी शक्ल है, उसके साथ मैं क्या लगा लूँगी? रे को लगा लूँगी और उसके ऊपर पेश है यहाँ पे, तो ये बन गया मीम पेश रे, मुर। अब गाइन की छोटी शक्ल को आप देखिएगा, ये गाइन की छोटी शक्ल है, गाइन की छोटी शक्ल कैसी होती है? ऐसी, उसके साथ मैं छोटी ये लगा लूँगी तो ये मुर्गी बन जाएगा। अब इन दोनों को मैं साथ करके लिखूँगी तो ये लफ्ज़ बच्चों मुर्गी, ये मीम पेश रे मुर, गाइन छोटी ये गी, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा मुर्गी। क्या बन जाएगा? मुर्गी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे है जो वर्ड है बच्चों वो है देखा। आगे क्या लफ्ज़ है? देखा। अब उसको देखिएगा, देखा वर्ड को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, बल्कि यहाँ लिख लेती हूँ, देखा, ठीक है, वर्ड है देखा। अब इसमें बच्चों अगर आप देखें
तो ये बच्चों देखना कि यहाँ पर जो हम लफ्ज़ देखेंगे कौन कौन से। दाल है, ठीक है, ये देखें दाल, उसके साथ बड़ी ये है, ठीक है, दाल के साथ क्या है बच्चों, बड़ी ये है, देखा, और खा को अलिफ से मिलाया है, खा को अलिफ से मिलाया। अब देखिए ये मिलाते कैसे हैं। ये दाल मैंने लिखा, इसकी छोटी शक्ल ये लिखी यहाँ पर, ठीक है, उसको अलिफ से मिलाया, ठीक है, दे, ठीक है, दाल को बड़ी ये से मिला लिया, दे, और खा को हम साथ लिखेंगे, ये खा, ये हो गया, इसके साथ अलिफ्स को मिला लेंगे तो ये लफ्ज़ देखा बन जाएगा। क्या लफ्ज़ बन जाएगा बच्चों, देखा, ठीक है, समझ आ गई ये लफ्ज़ कैसे बना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आगे, उसने मुड़ मुड़ के देखा। अब ये देखते हैं कि कैसे, उसने, यहाँ पर मैं पूरा लिखूंगी, उसने मुड़ मुड़, ये पेश है तो ये है, उसने मुड़ मुड़ कर देखा। अब देखिएगा इसमें छोटे अल्फाज को और सब चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले बच्चों ये लफ्ज़ उस मैंने लिखा है, अलिफ, उसके ऊपर पेश है और ये सीन, तो ये क्या लफ्ज़ बन गया, उस ने। ये नून की छोटी शक्ल है, नून की छोटी शक्ल है, उसको मैंने बड़ी ये से मिलाऊंगी तो ये लफ्ज़ ने बन जाएगा, उसने मुड़। ये मीम की छोटी शक्ल है, ठीक है, मीम की छोटी शक्ल है, उसके साथ मैं रे को मिलाऊंगी तो ये लफ्ज़ मुड़ बन गया। मीम की छोटी शक्ल को रे से मिलाया तो लफ्ज़ मुड़ बन गया। उसने मुड़ मुड़ कर देखा। काफ की छोटी शक्ल है कश वाले काफ की, उसको मैंने रे से मिलाया तो ये कर बन गया, ठीक है। देखा में देखना, दाल, ये बड़ी ये को मैंने उसकी छोटी शक्ल लिखी, दे, उसके साथ ख मिलाया, ख का अलिफ मिलाया तो ये लफ्ज़ देखा बन गया। क्या बन गया, देखा। उसने मुड़ मुड़ कर देखा, ठीक है। अगला जो बच्चों सेंटेंस है वो है खुद खुद टुक टुक करता है, ठीक है, खुद खुद टुक टुक करता है। ये मैं इधर लिखती हूँ, खुद खुद टुक 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 करता है। अब देखना ये मैं किस तरह लिखूँगी बच्चों, ये देखें ये लफ्ज़ मैंने लिख लिया खुद, ठीक है, हे, ये हे की छोटी शक्ल है, ठीक है, हे की छोटी शक्ल है, उसके ऊपर पेश है, उसको दाल से मिला लिया, और ये कि ये हे की छोटी शक्ल को मैंने दाल से मिला लिया तो ये क्या बन गया, हुद हुद। टुक टुक, ये टे की छोटी शक्ल है, ये टे की छोटी शक्ल, इसमें टे को काफ से मिलाया हुआ है, ठीक है, टे की छोटी शक्ल को, ये मैंने टे की छोटी शक्ल लिख ली, इसके साथ मैं कश वाला काफ मिला लूँगी तो ये क्या लफ्ज़ बन जाएगा, टुक टुक। इसके ऊपर इधर पेश है, ठीक है, तो ये टे की छोटी शक्ल को मैंने काफ से मिलाया तो ये लफ्ज़ बन गया टुक टुक, हुद हुद टुक टुक करता है। अब कर में बच्चों ये काफ की छोटी शक्ल है, उसको रे से मिलाया, ठीक है, तो ये कर। ता में ये देखें ये ता की छोटी शक्ल है, उसको अलिफ से मिलाया तो तालिफ ता, करता है। अब ये है की छोटी शक्ल है, उसको बड़ी ये से मिलाया तो ये लफ्ज़ बन गया है, खुद खुद टुक टुक करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है, वो मुर्गी कुड़कुड़ करती है, वो मुर्गी कुड़कुड़ करती है। अब उसको देखिए हम कैसे लिखते हैं, वो मुर्गी कुड़कुड़ करती है, कुड़कुड़ करती है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा बच्चों मैं लिखूंगी, ये वो तो वैसे ही हो गया सिंपल, इसके पीछे वो के ऊपर पेश है, ठीक है बच्चों, ये वो मैंने लिख लिया, उसके साथ है सेम जिस तरह उनके बड़ी शक्लें वो लिख ली। मुर्गी में बच्चों ये देखिए ये मीम की छोटी शक्ल है, ठीक है, इसको मैं रे से मिलाऊंगी, ये रे से मिला लिया और इधर पेश है ऊपर, मुर बन गया, ठीक है। ये में ये वाइन की छोटी शक्ल है, इसको उनने छोटी ये से मिलाएंगे हम तो ये ही बन जाएगा मुर्गी। कुड़कुड़ में बच्चों ये काफ की छोटी शक्ल है, उसको मैं रे से मिलाऊंगी तो ये कुड़, काफ पेश रे कुड़, काफ पेश रे कुड़, मुर्गी, वो मुर्गी कुड़कुड़ करती है। करती में देखें ये काफ की कश वाले काफ की छोटी शक्ल है, उसको मैं रे से मिलाऊंगी तो ये कर। ती में बच्चों ये
ते की छोटी शक्ल है, उसको मैं छोटी ये से मिलाऊंगी तो ये करती है। ये है में ये है की छोटी शक्ल है, उसको मैं बड़ी ये से मिलाऊंगी तो ये बन जाएगा है। वो मुर्गी कुड़कुड़ करती है, वो मुर्गी कुड़कुड़ करती है। ये हमने लिख लिया। समझ आ गई बच्चों? ओके, तो हमने क्या क्या यहाँ पर पढ़ा है बच्चों? हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है पेश को, कि पेश को जब आवाज़ आती है तो वो ओ की आवाज़ आती है, किसकी? ओ की। ठीक है, जैसे यहाँ पर है हुद, हुद, हे पेश हुद, हे पेश ताल हुद, हुद हुद, दुम, उस, उड़, रुक, वो, उठ, कुल, तुम, टुक, टुक टुक, मुड़ मुड़, मुर्गी, मुड़ हो गया। आगे है बच्चों मुर्गी, मीम पेश रे मुर, गायन छुटिएगी मुर्गी। फिर लफ्ज़ हमने पढ़ा देखा, दाल ये खलीफ खा, देखा। फिर हमने पढ़ा बच्चों आगे, उसने मुड़ मुड़ के देखा। हुद हुद टुक टुक करता है, वो मुर्गी कुड़ कुड़ करती है। ओके, आगे बच्चों आपके लिए राइटिंग का वो कुछ है। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले देखें बच्चों, काफ पेश लाम कुल, तो आपने सेम इसी तरह लिखना है। इन्हीं लाइंस का आपने ऊपर नीचे नहीं जाना। जैसे ये 2 लाइंस है ना, इसी में आपने लिखना है। जैसे ये बच्चों काफ ला, ठीक है, ये इसके ऊपर पेश और फिर लाम को इस नीचे वाली लाइन के साथ से गुजार के आपने ऊपर लाना है, लफ्ज़ कुल बन जाएगा। इसी तरह आगे बच्चों आपने मुड़, मीम पेश रे मुड़, दाल पेश ख दुख, रे पेश हे रुख, गाफ पेश लाम गुल, पे पेश रे पुर। आगे है बच्चों, वो मुर्गी कुड़कुड़ करती है, ये आपने इधर लिखना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, आगे आ जाएं बच्चों। आगे यहाँ पर उनने हमें दिया है, जैसे ये कि उनने हमें लफ्ज़ दिए हैं, आप इनको देखें। इनमें हमने मुनासिब हर्फ लगा के इनको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि उनने दिया हुआ अलिफ पेश रे उड़। ठीक है, तो अगर हम बच्चों यहाँ पर लिख लें अलिफ पेश सीन उस, अलिफ पेश सीन उस, ये क्या लफ्ज़ बन गया? उस। ठीक है, और आगे है अलिफ पेश रे उड़। ठीक है, इसी तरह आगे बच्चों जैसे लफ्ज़ हैं, रे पेश कॉफ लगा लें हम, रे पेश कॉफ रुक। ठीक है, अलिफ पेश के आगे हम लगा लें जैसे कि हम उफ़, अलिफ पेश फे उफ़। ठीक है, उसके बाद काफ पेश है, इसके आगे हम लगा लें लाम, इसको मिला लें लाम से तो ये कुल बन जाएगा, काफ पेश लाम कुल। ठीक है, अब मीम पेश के आगे हम रे लगा लें बच्चों, मीम पेश रे मुड़, मुड़ बन जाएगा। और ते पेश मीम तुम, तो ये तुम लफ्ज़ बन जाएगा। ठीक है, क्या क्या लफ्ज़ बनाए हमने? अलिफ पेश सीन उस, अलिफ पेश रे उड़, रे पेश काफ रुक, अलिफ पेश फे उफ़, काफ पेश लाम कुल, मीम पेश रे मुड़, ते पेश मीम तुम। ठीक है, क्या लफ्ज़? उस, उड़, रुक, उफ़, कुल, मुड़, तुम। ठीक है, आगे है बच्चों, अब इसको देखें, इसमें जैसे उन्होंने दिया ना दाल बड़ी ये दे खलिफ खा, देखा। अब देखें उन्होंने मिला के लफ्ज़ लिख लिया देखा। अब इसी तरह हमने आगे करना है, लेकिन हमने क्या करना है, जैसे ये उनने अलग अलग लिखा हुआ है, हम इधर ऐसे लिखेंगे। जैसे हम दाल को, अब ये बड़ी ये की छोटी शक्ल है, इसको हम खा से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे बच्चों? खा से। तो ये हम करीब करके लिख लेते हैं, तो ये देखा। अब इनने करीब करके लिखा हुआ है, हम इसको इस तरह लिख लेंगे अलग अलग करके, देखा, देखा। ठीक है, आगे बच्चों ये लफ्ज़ देखा है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, इसका तोड़ कर लेंगे, इसका जोड़ नहीं करेंगे, तोड़। दाल बड़ी ये दे की बड़ी ये की छोटी शक्ल है, और आगे क्या है? खा को अलिफ से मिलाया है, ख को अलिफ से मिलाया तो ये लफ्ज़ देखा बन गया। ठीक है, ओके। अब नीचे जो है बच्चों उसको देखें। यहाँ पर जो उनने हमें नीचे दिया है ना, इसमें उनने हमें कहा है कि जैसे ज़बर ज़ेर वाले मिले जुले अल्फाज हैं ना, इनको हमने पढ़ना है और फिर मैं आपको लिख के बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं। जैसे सबसे पहले दाल पेश काफ ख दुख, गाफ बेश रे गुड़, छ ज़बर ते छत, सीन ज़ेर लाम सिल, चे पेश पे चुप, अलिफ पेश उफ़, दाल ज़ेर लाम दिल, बा ज़बर सीन बस, पे ज़बर रे रे हे पढ़, मीम ज़ेर लाम मिल।
ठीक है। अब देखिए ये दुख, गुड़, छत, सिल, चुप, उफ, दिल, बस, पढ़, मिल, ये हमने लफ्ज़ पढ़े हैं। अब मैं बच्चों आपको इधर लिख के बताती हूँ ये लफ्ज़ हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। इनको आप देखें, जैसे सबसे पहले बच्चों वर्ड में आपको लिख के बताऊँगी वो दुख। क्या लिख के बताऊँगी? दुख। देखिए ये दाल है, उसके ऊपर पेश है और ख से हमने मिला लिया, ख से, तो ये लफ्ज़ क्या बन गया? दुख, ठीक है। गुड़ लफ्ज़ है बच्चों, ये गाफ की छोटी शक्ल है, ये गाफ की छोटी शक्ल है, उसको हम रे से मिलाएंगे तो ये गुड़ बन जाएगा। गाफ के ऊपर पेश है तो गाफ पेश रे, गुड़। नेक्स्ट है छत, छ, हमने जो बारी पढ़ी थी उसके ऊपर ज़बर है, छ ज़बर छ, और उसको वापस उनने तेज से मिलाया, किससे बच्चों? तेज से, तो ये लफ्ज़ बन गया छत। अब लफ्ज़ है बच्चों सिल, ये सीन की छोटी शक्ल है, उसको लाम से उनने मिला दिया तो ये लफ्ज़ सिल बन गया। क्या लफ्ज़ बन गया? सिल, ठीक है। लफ्ज़ क्या बन गया? सिल। आगे लफ्ज़ है बच्चों चुप, ये चे की छोटी शक्ल है, उसको उनने पे से मिला दिया तो ये लफ्ज़ चुप बन गया, किससे? चुप, ठीक है। अब ये अलिफ पेश फे उफ, ये उफ लफ्ज़ बन गया। फिर है बच्चों नीचे लफ्ज़ है दिल, दाल ज़ेर लाम, दिल। फिर है लफ्ज़ बस, अब ये बे की छोटी शक्ल को बच्चों ने सीन से मिला दिया तो ये लफ्ज़ बस बन गया, बे ज़बर सीन, बस। फिर है लफ्ज़ बच्चों पढ़, ये पे की छोटी शक्ल को उनने रह से मिला दिया, किससे? रह से, तो ये पढ़ बन गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों मिल लफ्ज़ है, ये मीम की छोटी शक्ल को उनने लाम से मिला दिया तो ये मिल लफ्ज़ बन गया। क्या बन गया? मिल, ठीक है। ये लफ्ज़ क्या क्या बने? दुख, गुड़, छत, सिल, चुप, उफ, दिल, बस, पढ़, मिल। ओके, नेक्स्ट बच्चों इसमें उनने हमें ये कहा है कि ये जो खाने दिए हैं ना, नीचे ब्लॉक्स दिए हैं, ब्लॉक्स को खाने बोलते हैं, इनमें आपने ज़बर से, ज़ेर से और पेश से, जो हमने पीछे लेसन में हमने जो वर्ड्स पढ़े वो लिखने। जैसे कि ज़बर से हमने सबसे पहले बच्चों क्या लफ्ज़ पढ़ा था, तो अगर आप इधर आएँ तो हमने जैसे कि हमने पढ़ा था 10, ठीक है, अब, रब, तो हम उनमें से लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे 10, दाल ज़बर सीन, 10, ठीक है। उसके बाद रस लिख लूँ, रे ज़बर सीन, रस, ये मैंने ज़बर वाले कर लिए। अब ज़ेर वाले बच्चों जैसे हमने पढ़े थे, आप लफ्ज़ देख लें, जैसे हमने इन, गिन, पिन, मिल पढ़ा था तो हम लिख लेते हैं। जैसे कि मैं गिन लफ्ज़ लिख लूँ, गाफ ज़ेर नून, गिन, और मिल, मीम ज़ेर लाम, मिल, ये लफ्ज़ पढ़ा था। अब वाव से अभी हमने लेसन पढ़ा है, उसमें हमने बच्चों क्या क्या लफ्ज़ पढ़े हैं? जैसे कि हमने लफ्ज़ पढ़ा है मुड़, मीम पेश रे, मुड़, ये पेश से हमने जो लफ्ज़ पढ़े, पेश से हमने क्या पढ़े बच्चों? अभी लफ्ज़ जो पढ़े मुड़, ठीक है। उसके बाद हमने पेश से पढ़े जैसे कि टुक, टुक, टे पेश काफ, टुक, ये लफ्ज़ पढ़े। ज़ेर से, ज़बर से हमने क्या पढ़े? दाल ज़बर सीन 10, रे ज़बर सीन रस। और ज़ेर से बच्चों क्या पढ़ें? गाफ ज़ेर नून गिन, मीम ज़ेर लाम मिल। और पेश से क्या पढ़ें? मीम पेश रे मुड़, टे पेश काफ टुक। ओके, ये बच्चों हमने लिख लिया। अब जैसे अगर आप और लफ्ज़ भी बनाएं तो अगर मैं आपको बना के बताऊं कुछ और लफ्ज़, जैसे कि आप लफ्ज़ देख लें, मैं आपके इधर में लिख के बता देती हूँ। अगर हम पेश से कुछ और लफ्ज़ बनाएं तो बहुत सारे लफ्ज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ एक लफ्ज़ में आपको लिख के बताती हूँ। जैसे कि मैं लिख रही हूँ फुर, फ रे, फुर। पुल, पे, ये पे की छोटी शक्ल को मैंने लाम से मिला लिया, पुल, क्या लफ्ज़ बन गया? पुल, फुर, पुल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये हमने कौन से लफ्ज़ बना दिए? पेश वाले, ठीक है, ये पेश से हमने बना लिया। अब ज़बर से हम बनाते हैं जैसे बच्चों, तो ज़बर से हम बनाएं तो मैं लिख सकती हूँ जैसे कि रस, अच्छा, उसके बाद कर लें कि सब, सीन ज़बर बिन सब, ठीक है। और ज़ेर से बच्चों अगर मैं करूँ ज़ेर के साथ, तो ज़ेर से जैसे कि हम कर लें वर्ड, आपको मैं करके बता दूं, जैसे कि हम क्या कहते हैं उसको, हाँ, लफ्ज़ है
घिन, गाफ ज़ेर नून घिन। उसके बाद लफ्ज़ जैसे कि हम लिख लें जाहिद, जाहिद, जे अलिफ हे दाल, हे ज़ेर दाल हिद, जाहिद, इस तरह के वर्ड। ओके, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने क्या काम करना है कि आपने ज़बर के 2 लफ्ज़ बनाने हैं, ज़ेर के 2 लफ्ज़ बनाने हैं और पेश के 2 लफ्ज़ बनाने हैं। अब जो लफ्ज़ बनाएंगे उनके जोड़ भी लिखने हैं और उनके तोड़ भी लिखने हैं, ठीक है। यह आपने ऐसे करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 23, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।